हेलो फ्रेंड, जब मोहम्मद साहब ने 102 डिग्री पर धर्मेंद्र के लिए गीत गाया था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब धर्मेंद्र बॉलीवुड में नए नए आए थे। धर्मेंद्र की पहली फिल्म साल 1960 में आई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म बॉयफ्रेंड में शम्मी कपूर के साथ सहायक भूमिका भी निभाई थी और इसके बाद साल 1961 में धर्मेंद्र को बड़ा मौका मिला 16 और शबनम में, जिसमें धर्मेंद्र के साथ तरला मेहता ने भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस फिल्म का वह गीत जिसको रफ़ी साहब ने 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद गाया था, उस समय धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में नए नए आए थे। जब धर्मेंद्र को यह मालूम हुआ कि मोहम्मद साहब महान गायक उनके लिए गीत गाने वाले हैं, तब मानो वे खुशी से पागल हो गए और उन्होंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके और पोस्ट कार्ड भेजकर बताया कि रफ़ी साहब उनके लिए गीत गाने वाले हैं। यह गीत न केवल धर्मेंद्र और संगीतकार रफ़ी के कैरियर पर ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत दुनिया के लिए मील का पत्थर बन गया था। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह गीत कौन सा है जो साल 1961 में आई फिल्म 16 और शबनम के लिए कैफी आज़मी ने लिखा था और जिसके लिए संगीत दिया था खयाम ने और जिसे धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी इस गीत को गाया। 102 डिग्री बुखार होने पर कोई आम इंसान चल भी नहीं सकता और रफ़ी साहब ने 21 रीटेक देकर इस गीत को गाया था। और रफ़ी साहब ने इस गीत को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया कि कोई यह नहीं पहचान सकता कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है। वैसे तो रफ़ी साहब एक ही टेक में पूरा गीत गा दिया करते थे, लेकिन इस गीत के लिए उन्हें एक नहीं दो नहीं पूरे 21 रीटेक लेने पड़े। दरअसल संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक है, एक एक गीत पर महीनों काम चलता रहता है और खयाम साहब सुर और संगीत से कोई समझौता नहीं करते थे और वे जो भी धुन बनाते थे उस गीत में बड़े बड़े गायकों के पसीने छूट जाया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक गायक ने इस गीत के बारे में कहा था कि इस गीत को गाना इतना आसान नहीं है। कई गायकों ने इस गीत को गाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सब नाकामयाब रहे। और जब खयाम साहब को पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब की तबीयत खराब है, तो उन्होंने रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन रफ़ी साहब ने इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल होने से फिल्म के प्रोड्यूसर के समय और पैसा दोनों का नुकसान होता है। महज वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़े। और तेज़ बुखार में भी रफ़ी साहब ने 3.5 मिनट के इस गाने को रिकॉर्ड किया। यह गीत था जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राग के ढेर में 16 है ना चिंगारी। रफ़ी साहब ने इस गीत को इतना परफेक्ट तरीके से गाया है कि फिल्म के सीन की सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बन गया। मोहम्मद साहब ने खुद तकलीफ उठाई, किसी का नुकसान नहीं होने दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए मन में प्यार और सम्मान इसीलिए बरकरार है। दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।